बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मासूम और चंचल बच्चा रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बहुत बड़ी। सुबह होते ही वो उछलता कूदता गांव भर में घूमता और सबको अपने सवालों से परेशान कर देता। ये सूरज हर रोज उगता क्यों है? चिड़ियां गाना कैसे गाती हैं? माँ दुर्गा के पास इतना बल कहाँ से आता है? गांव के लोग उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देते और कहते, भोलू बेटा, तू बड़ा होकर कोई विद्वान बनेगा। लेकिन भोलू को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी माँ दुर्गा की कहानियों में। जब भी गांव के बुजुर्ग देवी माँ की कथा सुनाते, भोलू अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर ध्यान से सुनता और हर बार कोई नया सवाल पूछ देता। नवरात्रि का समय नजदीक था। पूरा गांव सज रहा था। मंदिरों में घंटियों की गूंज, ढोल नगारों की आवाज और घर घर में दीपों की रोशनी फैल रही थी। भोलू अपनी दादी के पास बैठा बोला, दादी, माँ दुर्गा तो बहुत शक्तिशाली हैं, पर वो इतनी शक्तिशाली क्यों हैं? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत है? दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, माँ दुर्गा की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं। ये सत्य, भक्ति और साहस से बनी है। जब भी संसार में बुराई बढ़ जाती है, माँ दुर्गा अपने शस्त्रों और अपने सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। भोलू और भी उत्साहित हो गया। उसने कहा, दादी, मैं भी माँ दुर्गा से मिलना चाहता हूँ। क्या वो सच में हमारे गांव आती हैं? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ दुर्गा हर जगह हैं। उनके दर्शन आंखों से नहीं, मन की भक्ति से होते हैं। उस रात भोलू ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि पूरा आकाश लाल लाल रोशनी से चमक रहा है और दूर से एक विशाल सिंह गर्जना करता हुआ आ रहा है। सिंह पर सवार थी माँ दुर्गा। 10 हाथों में शस्त्र, लाल वस्त्र, तेजस्वी नेत्र और चेहरे पर असीम करुणा। माँ दुर्गा ने भोलू की ओर देखकर कहा, भोलू, तुम मासूम हो, पर तुम्हारे मन में सच्चाई और साहस है। जब भी कोई बुराई तुम्हारे गांव को सताएगी, तुम मेरी याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भोलू घबराकर बोला, माँ, क्या सचमुच आप मेरी बात सुनेंगी? माँ दुर्गा मुस्कुराकर बोली, बेटा, सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इतना कहकर सपना टूट गया। भोलू नींद से जागा तो उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने निश्चय किया, अब मैं माँ दुर्गा का सच्चा भक्त बनूंगा। कुछ ही दिनों बाद गांव पर संकट आ पड़ा। पास के जंगल से एक भयानक राक्षस जैसा आदमी बार बार गांव में आता, लोगों को डराता और बच्चों को उठाने की कोशिश करता। गांव वाले भयभीत हो गए। पंचायत बैठी, सब सोचने लगे, क्या किया जाए? ये राक्षस बहुत ताकतवर है। भोलू खड़ा हो गया और बोला, मत डरिए, हमें माँ दुर्गा की शरण लेनी चाहिए। दादी ने कहा है कि माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। गांव वाले हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा इतना साहस कैसे दिखा रहा है। भोलू ने मंदिर में जाकर दीप जलाया, फूल चढ़ाए और आंखें बंद करके बोला, माँ दुर्गा, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं, कृपया हमें बचाइए। रात होते ही वही राक्षस फिर आया। गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप गए। भोलू अकेला खड़ा होकर बोला, रुको, मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ। अगर तुम बुराई करोगे तो माँ तुम्हें सजा देंगी। राक्षस हंस पड़ा, छोटे बच्चे, तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक लेगा? इतना कहते ही अचानक आकाश में बिजली कड़की, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी और मंदिर से तेज प्रकाश निकलने लगा। भोलू ने देखा, वही सपना सच हो गया। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनकी आंखों में चमक थी, हाथों में त्रिशूल। उन्होंने राक्षस की ओर देखा और बोली, दुष्ट, तू निर्दोषों को सताता है, अब तेरा अंत निश्चित है। माँ दुर्गा ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उस राक्षस का नाश कर दिया। गांव में चारों ओर जय जयकार होने लगी, जय माता दी, जय माता दी। सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले मंदिर में एकत्र हुए। सबने भोलू को गले लगाया और कहा, बेटा, तू सचमुच माँ दुर्गा का प्यारा है। तेरे विश्वास और साहस ने ही हमें बचाया। भोलू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। अगर हम सब मिलकर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो कोई बुराई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गांव के लोग उस दिन से और अधिक श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा करने लगे। भोलू भले ही छोटा था,
लेकिन उसकी श्रद्धा ने पूरे गांव को बचा लिया। और तभी से गांव के लोग कहते हैं, जहां भोलू जैसा भक्त है, वहां माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए अंकित स्टोरी टेल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।